नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की एक डे वाइज सीरीज देख रहे हैं जिसमें 500 जो टॉप एमसीक्यूज हैं हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा, आपके सारा कंसेप्ट जो है क्लियर होता जाएगा। अभी तक इस सीरीज में 2 वीडियोस आ चुकी है जिसमें हम लोग अभी तक 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये तीसरी वीडियो है, डे 3 है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से मेल खाता है, मतलब हमें यही बताना है कि मैच द फॉलोइंग में कौन सा सही है। ठीक है, पुरानी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। अब पहला ऑप्शन क्या बोला जा रहा है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। और ये बोला जा रहा है कि जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुई उसके बाद में संधि कौन सी साइन हुई। ठीक है, तो पहला आपका अंग्रेजों ने आपका मैसूर के साथ भी युद्ध लड़ा है। जब पहला युद्ध हो गया उसके बाद में अंग्रेजों ने जो साइन करी थी वो करी थी मद्रास की संधि। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये यहीं पे याद भी करते चलिए, जो आपका पहला एंग्लो मैसूर युद्ध था उसके बाद में मद्रास की संधि साइन हुई है। ठीक, कब हुई थी एक बार ईयर भी याद रखना, तो ईयर याद के लिए 1769 में हुई है आपकी। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर अंग्रेजों ने मराठाओं के साथ में भी युद्ध करा है। ठीक है, इसमें 3 युद्ध हुए हैं। जो पहला आपका युद्ध है, अब ऑप्शन में तो पहला दे रखा है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसके बाद उन्होंने साइन करी थी सालबाई की संधि। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना, एकदम सही है। तो ये आपकी साइन हुई है 1782 में। ठीक है, 1782 में साइन हुई है। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने सिख लोगों से भी लड़ाई करी, उनके साथ भी युद्ध हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई है, लाहौर की संधि। ठीक, होता है कहते ना, जब भी युद्ध होता था उसके बाद में मान लीजिए एक पक्ष जीता एक पक्ष हारा तो ये लोग आपस में संधि साइन कर लेते थे। ठीक है, एक ट्रीटी। जब ऐसा है तुम हार गए, अब तुम हमें इतना पैसा दोगे, तुम्हारी इतनी टेरिटरी, तुम्हारा इतना जमीन जो है हमारे कब्जे में। तो संधि हमेशा साइन हुई है, हर युद्ध के बाद साइन हुई है। और ये क्वेश्चन आपसे यूपीपीएससी के एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, कौन से युद्ध के बाद कौन सी संधि, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, जो आपकी ट्रीटी ऑफ लाहौर, लाहौर की संधि, ये साइन हुई है 1846 में। ठीक, उसके बाद में आपका पहला कार्नेटिक युद्ध भी हुआ था। ठीक है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। इसमें कौन कौन लड़ा था? इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग लड़े थे। ठीक है, इंग्लिश आपके ब्रिटिशर्स लड़े थे और साथ में कौन? फ्रांसीसी लोग लड़े थे जब वो भारत में। ठीक है, इनका युद्ध यूरोप में भी चल रहा था लेकिन ये लोग भारत में भी आए थे, दोनों चाहते थे यहाँ पे व्यापार करे और कब्जा करे जमीन का, इसीलिए दोनों का युद्ध हुआ। और जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म हुई उसके बाद में साइन हुई है एक्स ला चैपल की संधि। ठीक है, एक्स ला चैपल की संधि। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स ला चैपल। और ये कब हुई है? ये हुई है आपकी 1748 में, काफी पहले, 1748 में सही। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपके सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो जाएगा आपका डी, 1 2 3 4 सब सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कुछ इवेंट दे रखे हैं, बोला जा रहा है उनको क्रोनोलॉजिकली लगाइए, टाइम के हिसाब से अरेंज करिए। ठीक है, पहला है आपका सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, सती प्रथा को कब एबॉलिश करा गया था? तो ये इसको उन्मूलन करा गया था इसका 1829 में। ठीक है, कब? 1829 में। इसमें करा किसने था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक, उस समय के गवर्नर जनरल थे। और इसको सती प्रथा को हटाने में बहुत बड़ा योगदान था किसका? राजा राम मोहन रॉय का भी था। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का भी बहुत बड़ा योगदान था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर है आपका सहायक गठबंधन का सिद्धांत, द सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, ये आपका स्टार्ट करा है लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने स्टार्ट करा है? लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट करा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये चला आपका 1798 से चला है। ठीक है, तो 1829 में आपकी सती प्रथा हटी और 1798 पे 1798 में सब्सिडियरी अलायंस आया। फिर लाहौर की संधि, मैंने अभी आपको बताया लाहौर की संधि हुई 1846 में हुई है। और फिर जो आपका गुलामी का उन्मूलन हुआ, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये हुआ है आपका 1843 में, 1843 में। ठीक है, 1843 में, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम देखें सबसे पहले आपका कौन सा आया हुआ है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका सहायक गठबंधन का सिद्धांत है, ये 1798 में से चला है। ठीक है, 1829, 1798, 1846 और ये 1843। ठीक है, सबसे पहले ये है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका देखिए टू सबसे पहले किस में आ रहा है? ये आ रहा है आपके सी वाले में आ रहा है। ठीक है, पहले आपका टू है सब्सिडियरी लाइंस, फिर आपका पहले वाला आ रहा है सती प्रथा, फिर आपकी आ रही है आपका गुलामी का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, और फिर आपका लाहौर की संधि। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है महारानी विक्टोरिया की
उद्घोषणा 1858 से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग कंसर्निंग क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन इन 1858। ठीक है, तो 1858 में जो महारानी थी इंग्लैंड की, उन्होंने कुछ बातें बताई। क्यों? क्योंकि 1857 में क्या था, विद्रोह हो गया था भारत में। ठीक, और उस समय पे भारत पे शासन किसका था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों में भी मतलब उनकी कोई क्या कहते हैं, कोई सरकार का शासन नहीं था, उनकी एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ व्यापार करने आई थी। उसी ने पूरे भारत को कब्जा लिया, तो वही पूरे भारत पे क्या शासन कर रही थी। अब 1857 पे विद्रोह हुआ, तो इंग्लैंड में महारानी और उनके मंत्रिमंडल को ये लगा कि ऐसा ना हो भारत इतना बड़ा जो देश है ये हमारे हाथों से चला जाए। किसकी वजह से? इनकी मूर्खता की वजह से, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो महारानी ने ये बोला, अब से जो भी शासन है वो सारा किसके अंडर में आ रहा है? हमारे अंडर में आ रहा है, मतलब महारानी के अंडर में आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहले कौन शासन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। ये भी इंग्लैंड से आई थी, लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी थी। ठीक है, मतलब ये सिर्फ व्यापार करने आई थी। जैसे आप मान लीजिए आज के समय में अडानी कंपनी अफ्रीका का ही व्यापार करने वहीं पे किसी देश पे कब्जा कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मतलब इसके हम लोग वो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, और शासन महारानी के हाथों में चला गया। ये आपका बिल्कुल सही है। कंपनी रूल को खत्म कर दिया था, और सारा जो शासन था, रूल था, वो किसने ले लिया था? महारानी ने, क्वीन ने ले लिया था आपका। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है फिर। अच्छा, इसमें इन्होंने ये भी बताया था कि जो भारतीय लोग हैं उनका जो कानून और धर्म है उसमें हम लोग हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था उसमें एक बड़ा कारण ये भी था कि अंग्रेज लोग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उसके गवर्नर जनरल, वो यहाँ के जो धार्मिक परंपराएं थी उसमें भी काफी क्या हस्तक्षेप, इंटरफेयर कर रहे थे। तो इसलिए क्या कहते हैं, महारानी ने बोला कि हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसने भारतीय लोगों को कानून और धर्म और सामाजिक प्रथाओं की स्वतंत्रता के समान और निष्पक्ष सुरक्षा का आश्वासन दिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में जो उन्होंने घोषणा करी, प्रोक्लेमेशन, उसी से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी बना। ठीक है, उसको एक बहुत बड़ा ये शेप मिला। ठीक, तो ये आपकी स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ वाली जो है आपकी, चौथी वाली, उसमें ये बोला जा रहा है कि जो नेटिव्स होंगे, नेटिव्स मतलब भारतीय, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी किसके मुकाबले? अंग्रेजों के मुकाबले। तो ये कहीं पे भी नहीं बोला गया था। ठीक है, तो सिर्फ स्टेटमेंट आपकी कौन सी सही है? पहली, दूसरी, तीसरी आपकी स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ सही है। इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा हो जाता है? वो है आपका ए वाला। ठीक, ये ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है? अब इसमें यह बोला जा रहा है 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पूर्ण गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the statements given below are correct regarding the reorganization of army after 1857 revolt? ठीक है, जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद में अंग्रेजों ने कहा कि जो अंग्रेजों की सेना थी, अंग्रेजों की जो सेना थी भारत में, उसे बोला जाता था ब्रिटिश इंडिया आर्मी। ब्रिटिश इंडिया आर्मी। इन्होंने बोला उसमें हमें क्या करने की जरूरत है? कुछ क्या कहते हैं, रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो उसी के आपके रिलेटेड जो है स्टेटमेंट दे रखी, कथन, उसको हमें देखना है। सेना में यूरोपीय लोगों का प्रतिशत कम हो गया। परसेंटेज ऑफ यूरोपियंस इन द आर्मी वाज डिक्रीज। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि था क्या, 1857 के पहले जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी थी, इसमें ज्यादातर लोग कौन थे? इसमें ज्यादातर हमारे भारतीय थे, इंडियंस थे ज्यादा। और जो यूरोपियन लोग थे वो क्या थे? वो कम थे। लेकिन अंग्रेजों ने बोला कि अब था कि 1857 में जो विद्रोह था वो आर्मी नहीं तो करा, तो आर्मी ने क्यों कर दिया? क्योंकि भारतीय लोग ज्यादा थे। तो अंग्रेजों ने बोला हमें अब क्या करना है, जो आर्मी है उसमें यूरोपियन लोगों का जो प्रतिशत है वो बढ़ाएंगे और भारतीयों को घटाएंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट में तो ये बोला जा रहा है कि यूरोपियों का प्रतिशत घटा दिया गया, तो ये गलत है, इनका बढ़ाया गया था। ठीक, आगे देखते क्या बोला जा रहा है। सेना में विभिन्न समूहों के बीच विभाजन बनाने के लिए सिखों, गोरखाओं जैसी कुछ जातियों को गैर मार्शल घोषित किया गया था। टू क्रिएट डिविजन अमंग वेरियस ग्रुप्स इन आर्मी, सम रेसेस लाइक सिख्स, गुरखास वर डिक्लेयर्ड नॉन मार्शल। ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, डिवीजन करने के लिए सिख और गुरखा लोगों को मार्शियल घोषित करा गया था। मार्शियल, ठीक है, मार्शियल का मतलब ये होता है कि इनमें पहले से ही युद्ध लड़ने वाली क्वालिटी है। ठीक है, जब ये पैदा ही होंगे, मतलब इनकी जो रेस चली आ रही है, इनके काफी पूर्वजों से, वो एकदम युद्ध लड़ने वाले लोग हैं। ठीक है, मार्शियल इसीलिए बोला जाता है। तो सिख और गुरखा लोग जो है उनको मार्शियल डिक्लेयर करा गया था। ठीक है, गुरखा को कहाँ से लेते थे? नेपाल से लेते थे। ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी, पिछली वीडियो में बताया था, सगौली की संधि, उसके बाद में गुरखा लोगों को रिक्रूट करने लगे थे सेना में। तो इसी हिसाब से इसमें तो कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा आपका डी वाला हो जाए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला। आगे देखते हैं, चलिए। अब इसमें बोला जा रहा है आपका
कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिकेम अ मोटिवेशन फॉर 1857 रिवोल्ट, निम्नलिखित युद्ध में से कौन 1857 के विद्रोह के लिए प्रेरणा बन गया। ठीक, अब 1857 का जो युद्ध था उसमें बहुत सारे उसके रीजंस थे युद्ध होने के। अब इसमें बोले जरा कौन सा युद्ध जो था। अब देखिए पहला है फ्रांसीसी क्रांति। देखिए ये तो क्रांति थी बहुत बड़ी, ये हुई थी आपकी 1789 के आसपास हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आपका पहला अफगान युद्ध, पहला अफगान युद्ध ये हुआ है आपका 1838 से लेके 42 तक, ठीक। फिर क्रीमियन युद्ध, क्रीमियन वॉर ये भी हुआ है आपका, ये हुआ है आपका 1854 से लेके 56 तक। और फिर बोअर युद्ध, बोर्स युद्ध ये हुआ है आपका 1899। हाँ क्या ना, ये जो आपका फर्स्ट अफगान वॉर है, क्रीमियन वॉर है, इसमें अंग्रेज लोग हार गए थे, अंग्रेज लोग को काफी नुकसान हुआ था। तो यहाँ पे भारतीय लोग को लगा कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, पहले भारतीयों को ये लगता था कि अंग्रेज लोगों को हम कभी हरा ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो कहीं पे हारे ही नहीं है। लेकिन जब अफगान युद्ध में वो हार गए, क्रीमियन युद्ध में वो हार गए, ठीक। तो यहाँ भारतीयों को लगा कि ऐसा नहीं है, अगर हम सही से स्ट्रेटेजी करेंगे, सही रणनीति बनाएंगे, तो हम भी अंग्रेजों को क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। तो इसी वजह से एक बहुत बड़ा इनको प्रेरणा, मोटिवेशन मिल गई थी। कौन से युद्ध की वजह से, पहला अफगान युद्ध, क्रीमियन वॉर, ठीक है, क्योंकि इसमें अंग्रेजों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बताना है तो 2 और 3, तो बी वाला हो गया, ठीक है, बी। आगे चलते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच है, ठीक है, कौन सा जो है आपका सही ढंग से जोड़ा जो है सुमेलित किया गया है वो बताना है। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो 1857 की विद्रोह है उसमें जगह दे दी गई, बोला गया कौन कहाँ से लड़ा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद कर लीजिएगा। तो लखनऊ से आपकी बेगम बेगम हजरत महल थी, ये बिल्कुल सही है, लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से थे आपके नाना साहेब, ये भी बिल्कुल सही है। फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला, ये भी बिल्कुल सही, ये थे आपके मद्रास के मौलवी अहमदुल्ला, लेकिन फैजाबाद चले गए थे। दिल्ली से थे आपके जनरल बख्त खान, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए था क्या ना, दिल्ली में जो एक सिंबॉलिक लीडरशिप दी गई थी वो दी गई थी जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह, ठीक। लेकिन वो उनके पास में कोई शक्तियां नहीं थी, सारी शक्तियां किसके पास थी, जनरल बख्त खान के पास में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और फिर बरेली से थे आपके खान बहादुर, ये भी बिल्कुल। ये सारे जो मैच है एकदम सही है, इसको आप लोग याद कर लीजिए अभी। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, दिल्ली से जनरल बख्त खान और बरेली से खान बहादुर, ठीक है। तो करेक्ट आपका सब सही है, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा है। इसमें भी कुछ कथन है, ठीक है, देखना है। क्या बोला जाए, जनरल एमनेस्टी वाज ग्रांटेड टू ऑल द रिबेल्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह के सभी विद्रोहियों को एक सामान्य माफी दी गई थी, ऐसा नहीं है, सबको नहीं दी गई थी, कुछ ही कुछ लोग को दी गई थी जिन्होंने अंग्रेजों की हत्या में, जो लोग शामिल नहीं थे, ठीक है, विद्रोह करा था, ठीक है, बस हत्या में शामिल ना हो अंग्रेजों की, क्योंकि उस समय पे काफी अंग्रेजों की हत्या हुई थी। जो नागरिक, अंग्रेज नागरिक भी जो थे, इंग्लैंड के जो नागरिक भारत में आके रह रहे थे, ठीक है, उन लोगों की काफी हत्या हो गई थी, काफी हत्या हुई थी। तो ये बोला गया था जिन्होंने हत्या नहीं करी है, उनको छोड़ के जो बाकी लोग हैं उनको सबको माफी दी जाएगी, तो सबको नहीं दी गई थी, इसमें तो बोला जाए सबको, गलत है। राज्य सचिव का अतिरिक्त पद सृजित किया गया, ये बिल्कुल सही है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट क्रिएट कर दी गई थी। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक आपका बॉडी थी और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको समाप्त कर दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है, एबॉलिश कर दिया गया था, सही है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, सबसे बड़ा कारण तो युद्ध होने का, वो आपका 1857 का विद्रोह होने का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही था, तो इसको भी हटा दिया गया था, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही। करेक्ट आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2, 3 और 4 ये सही है, तो 2, 3 और 4 किस में आ रहा है, सी वाले में, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे ये बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इंडियन रिबेल्स मैनिफेस्टो, निम्नलिखित में से किसे भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये जाना जाता है आपका आजमगढ़ मैनिफेस्टो, आजमगढ़ घोषणा पत्र के, इसी को जाना जाता है जो विद्रोहियों का घोषणा पत्र था, ठीक है। तो उसको बस ध्यान रखना कहाँ पे बनाया गया था, आजमगढ़ में, और ठीक है, आजमगढ़ मैनिफेस्टो है वो, ठीक, इस चीज को आप लोग क्या है ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू तत्व बोधिनी सभा, ठीक है, तत्व बोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब तत्व बोधिनी सभा ये बनाई किसने थी, पहली चीज तो ये समझिए, ये बनाई थी आपके देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर के फादर, ठीक है, उनके पिताजी थे, किसके, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे देवेंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने बनाई थी। अब इसका काम क्या था, पहला काम तो ये था कि जो भारत का
पास्ट है, ठीक है, उसकी स्टडी करनी कौन सी भाषा में, बंगाली भाषा में, ये बिल्कुल सही है। बंगाली भाषा में भारत के अतीत को व्यवस्थित रूप में अध्ययन को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही बोला गया है इसमें, इस आपके स्टेटमेंट में। आगे देखते हैं, इसने बुद्धिजीवियों के बीच तर्क संगत सोच और दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। इट प्रमोटेड रेशनल थिंकिंग एंड आउटलुक अमंग देम, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये इन्होंने करा। जितने भी आपके देखिए वो खुलेंगे ना, आपके जितने भी सामाजिक सुधार के आंदोलन हुए हैं, जो सामाजिक सुधार के लिए जितनी भी बॉडी बनाई गई है, सबने बोला है कि हमें तर्क संगत सोच रखनी है, रेशनल थिंकिंग रखनी है, क्योंकि अंधविश्वास जो था उस समय बहुत फैला हुआ था। फिर इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, नहीं ये गलत है, अभी आपको बताया देवेंद्रनाथ टैगोर ने करी है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा, पहला, दूसरा जो है वो, अच्छा नहीं, इसमें ये बोला जा रहा है, अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, तो गलत तो सिर्फ तीसरे वाला है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ये भी आपको देखना है एग्जाम में, अगर आप ये नहीं देखेंगे तो फिर आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये 3 वाला जो है वो गलत है। आगे देखते हैं, अब इसमें भी बोला जा रहा है क्रोनोलॉजिकली लगाना है टाइम के हिसाब से। अब देखिए ज्यादातर जितने भी समाज सुधारक अब वो हैं आपकी बॉडीज, था क्या, जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन करना स्टार्ट किया, एकदम से नहीं करा, अलग अलग राज्यों को वो कब्जाते गए, तो यहाँ पे लोगों को लगा कि हमारे अंदर, हमारे भारतीयों में ही बहुत सारी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, जैसे जाति की समस्या, कास्ट की समस्या है, फिर धर्म के मामले में सब अंधविश्वास फैला हुआ है। तो लोगों ने कहा कि हमें क्या करना, पहले इन सब अपनी कमियों को हटाना है। तो इन्हीं कमियों को हटाने के लिए क्या थे, बहुत सारे समाज सुधारक जो थे आपके लोग सामने आए, ठीक। तो ये तो आपकी बात रही। अब कौन सा कब बना इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला तो आपका ये आत्मीय सभा, ये बनाया था राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय कब बना, 1814 में। राजा राम मोहन रॉय का ही काफी योगदान था सती प्रथा को हटाने में, भी मैंने आपको पीछे बताया अभी। फिर आगे देखते हैं, प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज ये बनी है आपकी 1867 में, ठीक है, 1867 में बनी है। इसने बनाई थी केशव चंद्र सेन ने, केशव चंद्र सेन ने। आगे देखते हैं, फिर तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी सभा ये भी बताया देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई है। और कब बनी है ये बनी है 1839 में, ठीक है, ईयर ध्यान रखना है आपको। फिर आपका सत्य शोधक समाज, ये ज्योतिबा फूले ने बनाई है, सत्य शोधक समाज ये बनी है आपकी 1873 में, ठीक है, ये आपको ईयर बता दिए। अब देखिए सबसे पहले जो आपका कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है आपका आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय सभा आ रहा है, तो आत्मीय सभा है पहले वाला, तो ठीक है, फर्स्ट। फिर आपका दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, तत्व बोधनी सभा, तीसरा। फिर कौन सा होगा, दूसरे वाला, फिर फोर्थ वाला। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, वो है सी, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। तो आपको ध्यान रखना है, यही थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब, सीरीज को फॉलो करते रहिए। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक सारे फैक्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार।